कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। क्या बाइडेन के एक फैसले ने यूएस को बर्बाद कर दिया है और अमेरिका के गोला बारूद के भंडार में ऐसा क्या हुआ है? और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने 2 ऐलान किए, लेकिन दोनों ऐलान में बहुत अंतर है। एक यूक्रेन और दूसरा ताइवान के लिए। ताइवान को तैयार रहना होगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इन सब के बीच में भारत ने अमेरिका को कहा है, हमारे पैसे दे दो जो तुमने रोक रखा है। जानेंगे कौन सा पैसा भारत का रोक रखा है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 29 अगस्त को बाइडेन प्रशासन ने एक ऐलान किया। चाचा बाइडेन ने कहा, वायु रक्षा के लिए M9M मिसाइलें, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, युद्ध की सामग्री, 155 mm और 105 mm तोपखाने, गोला बारूद, हम बहुत सारी चीज दे रहे हैं यूक्रेन को। इसके अलावे यूक्रेन को देंगे हम कवच रोधी प्रणालियां, रॉकेट और 3 मिलियन से ज्यादा राउंड के छोटे हथियार, गोला बारूद, एम्बुलेंस, विध्वंसक युद्ध सामग्री, स्पेयर पार्ट्स। ये बाइडेन ने घोषणा की। ये कुल मिलाकर कितने का है भैया? तो आपको बता दें, इस पैकेज की कीमत है $250 मिलियन। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिलता तो उछल कर दुआएं देता, पर ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अमाउंट हो सकती है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को $41 अरब से ज्यादा का सैन्य सहायता भेजा है। $2-3 बिलियन के लिए पड़ोसी रो रहा है इधर उधर। $41 अरब। चलो, ये तो गया यूक्रेन के खाते में। अब बात करते हैं ताइवान। एक दिन बाद ताइवान का नंबर आता है। 29 अगस्त को यूक्रेन और 30 अगस्त को ताइवान। ताइवान के लिए चचा बाइडेन कहते हैं कि देखो, विदेशी सैन्य वित्त पोषण FMF के जरिए हम ताइवान को भी मदद देंगे। $80 मिलियन। एक तरफ 250, एक तरफ 80 मिलियन। अच्छा, ताइवान के लिए चचा बाइडेन ने कहा कि देखो, अभी जो संप्रभु राज्य होते हैं ना, उनके लिए हमारे बजट में ज्यादा प्रावधान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता है। इसलिए हम इतना ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकते हैं जितना ज्यादा पैसा हम यूक्रेन को दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने एक बात और भी कहा कि देखो, ये जो पैकेज है, इस पैकेज में अंतर ये इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन लड़ रहा है, उसको इस वक्त चाहिए और तुम लड़ने वाले हो, अभी टाइम है। अब सवाल ये उठता है, चलो, जब ताइवान पर हमला होगा, क्या अमेरिका के पास उतने हथियार होंगे कि वो रक्षा कर सकेगा? कहा जा रहा है, जो सैन्य विश्लेषक हैं, मैं नहीं, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में अमेरिका को कमजोर कर रहा है। CNN की एक हालिया जनमत सर्वेक्षण है और उसमें कहा गया है, अमेरिकी 55% ऐसे हैं जो कह रहे हैं फंडिंग मत करो, हम पहले ही बहुत सारी चीजें दे चुके हैं, अब और मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही भंडार कमजोर पड़ जाए। यूक्रेन युद्ध में लगातार हथियार भेजने की क्षमता हम बनाए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को कथित तौर पर अपने स्टिंगर भंडार का लगभग 1/3 हिस्सा सौंप दिया है, जो कंधे से दागे जाने वाले 1600 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन्हें जरूरत होगी अचानक से, तो फिर ये कैसे करेंगे? एक अन्य स्टडी है द यूक्रेन वेपन्स ड्रेन द अमेरिकन कंजर्वेटिव, और इनका कहना है कि अमेरिकी सेना मासिक रूप से यानी कि महीने में करीब 14,155 mm गोले बनाती है, यानी एक साल में सिर्फ 1,68,000 गोले बनाए जाते हैं, जो अब अमेरिका के पास कुल भंडार का 5वां हिस्सा ही बचा हुआ है। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें कि ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन की मदद करते करते अमेरिका का खुद का भंडार कहीं खत्म न हो जाए, और जब ताइवान की बारी
आए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ताइवान को कुछ न मिले। ताइवान के साथ साथ क्या अमेरिका अपनी भी सुरक्षा को दांव पे लगा रहा है? खैर, एक बात तो सभी को मान लेनी चाहिए कि सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दूसरे तीसरे की गोदी में चढ़ने की कोशिश न करो, चाहे वो ताइवान हो या फिर यूक्रेन हो। अब अगर गोला बारूद बचाना चाहेगा अमेरिका तो इस युद्ध से हट जाएगा। फंसेगा कौन? यूक्रेन। और ताइवान के साथ भी वही केस है, ताइवान को अगर सपोर्ट नहीं दिया तो फंसेगा कौन? ताइवान। इसलिए जब भी हो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जो भारत कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से कौन से पैसे मांग लिए हैं? भारत का पैसा मांगना बनता है, और वो बनता क्यों है? क्योंकि भारत के पैसे को रोक लिया है अमेरिका ने। कितना? $26 मिलियन। और ये प्रतिबंध के तहत रोका गया है। जिन्हें नहीं पता है ये चक्कर, आपको बता दें, भारत में हीरे का व्यापार खूब होता है, और खास तौर पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में हीरे का व्यापार तो एकदम चरम पर होता है। और मजे की बात क्या है कि अभी तो ये दोनों लड़ने भिड़ने लगे हैं, रूस यूक्रेन, पर इससे पहले से ही भारत और रूस के बीच हीरों का बहुत ज्यादा व्यापार चला है। सूरत में कहा जाता है कि 70 से 80% तक हीरे अगर कहीं के आते हैं तो वो रूस के आते हैं, और रूसी कंपनी अल्रोसा इसके बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाइंट भी हैं। तो यहाँ पर लंबे समय से खरीदा जाता रहा है हीरा, और उन्हें फिर पॉलिश किया जाता है, उन्हें कटिंग किया जाता है, उन्हें फिर ज्वेलरी में बदला जाता है, और ये फिर पहुंचता है यूरोपीय मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, कई और जगह पे। तो हुआ क्या, पिछले ही महीने कम से कम 2 ऐसी भारतीय कंपनियां थी जिन्होंने पेमेंट किया, और ये पेमेंट था रशियन डायमंड मेजर अल्रोसा के लिए, और हीरे वीरे खरीदे। जब अमेरिका को पता चल गया कि भारतीय फार्म यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, तो इन दोनों फार्म के $26 मिलियन को रोक लगा दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो, अप्रैल 2022 में हमने सैंक्शन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था रूस के ऊपर, तुमने क्यों खरीदे? यानी तुमने हमारे प्रतिबंधों को नहीं माना, और इसीलिए हम तुम्हारे $26 मिलियन रोक रहे हैं। हालांकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, राइटर्स की ये खबर है, भारत ने अमेरिका से डिमांड किया है कि आपने जो हमारा पैसा रोका है उस पैसे को हमें वापस दे दो। अब अमेरिका क्या फैसला लेता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर रिलीज भी करेगा अमेरिका ये फंड तो जल्दी रिलीज नहीं करेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।